आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर के ई शिक्षण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज हम कक्षा द्वितीय विषय नैतिक शिक्षा अध्याय 16 सच्चा मित्र, इसका हम सभी अध्ययन करेंगे। सच्चा मित्र, तो इसके ऊपर ये कविता है, तो पहले इसको हम सभी लयबद्ध तरीके से गाने का अभ्यास करेंगे। करो मित्र की मदद हमेशा तन मन धन से खुश होकर, उनका जो भी काम पड़े करो उसे तुम पूरा हंस कर। भोजन हो जब पास तुम्हारे उसे खिलाकर फिर तुम खाओ, फल मेवा हो और मिठाई आपस में सब मिलकर खाओ। बोझ उठाता हो जब साथी तुम भी उसकी मदद करो, पड़ जाए बीमार अगर वह सेवा उसकी सदा करो। साथी भी हर एक काम में हंस कर हाथ बटाएगा, काम पड़ेगा कभी तुम्हें भी पूरा कर दिखलाएगा। अब हम इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। करो मित्र की मदद हमेशा, हमें हमेशा अपने मित्र की मदद सहायता करनी चाहिए। तन मन धन से खुश होकर, मतलब हमारे को तन यानी शरीर, मन यानी अपने मन से, और धन से, इन तीन चीज़ों से हम किसी की भी सहायता कर सकते हैं। तो हमारे से जैसी यथा योग्य उसको आवश्यकता हो उस हिसाब से हमारे को उसकी सहायता करनी चाहिए। खुश होकर, हमेशा हमें प्रसन्न होकर किसी की सहायता करनी चाहिए। या हमारे को अपने कहते हैं कि मरे हुए मन से किसी की भी सहायता हम न कर सकते और न करनी चाहिए। उनका जो भी काम पड़े करो उसे तुम पूरा हंस कर, मतलब उनका जो भी मित्र की किसी भी प्रकार की कोई आवश्यकता हो, काम हो, तो उसे हम हंस कर पूरा हमारे को, यानी कि सदैव प्रसन्न रहकर हमारे को पूरा करना चाहिए। दूसरा अंतरा है, भोजन हो जब पास तुम्हारे उसे खिलाकर फिर तुम खाओ। जब हमारे पास भोजन हो, यानी कि हम भोजन कर रहे हैं और हमारा मित्र अगर भूखा है, तो हमारे को सबसे पहले उसे खिलाकर उसके बाद हमारे को खाना चाहिए। फल मेवा हो और मिठाई आपस में सब मिलकर खाओ। फल हो, चाहे मेवा हो, चाहे मिठाई हो, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई सामग्री हो खाने की, तो हमारे को अपने मित्रों में मिलकर बांट कर खानी चाहिए। तीसरा अंतरा है, बोझ उठाता हो जब साथी तुम भी उसकी मदद करो। जब हमारा साथी किसी प्रकार का कोई वजन बोझ उठा रहा है और उससे कोई तकलीफ हो रही है, उसको समस्या हो रही है, तो हमारे को उसकी मदद करनी चाहिए। पड़ जाए बीमार अगर वह सेवा उसकी सदा करो। अगर वह बीमार पड़ जाता है तो भी हमारे को उसकी मदद, सेवा, चाकरी उसकी करनी चाहिए। उस समय उसको उसका एहसास होता है कि वह मेरा सच्चा मित्र है। चौथा अंतरा है, साथी भी हर एक काम में हंसकर हाथ बंटाएगा। यानी कि अगर हमने उसकी सेवा की है, उसकी मदद की है, तो वो भी कभी हमारे को आवश्यकता पड़ेगी तो भी वो हमारे हर काम में हंसकर हाथ बटाएगा। काम पड़ेगा कभी तुम्हें भी पूरा कर दिखाएगा। अगर हमारे को भी काम पड़ेगा तो भी वो जरूर उसमें वो हमारी मदद करेगा और पूरा करने में सहयोग करेगा। धन्यवाद। अब आगे इसमें कक्षा कार्य में आपको सबसे पहले, जैसे कक्षा कार्य में प्रश्नोत्तर है, सच्चा मित्र कौन है। दूसरा प्रश्न है, बीमार मित्र की क्या करनी चाहिए। हमें मित्र के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमें मित्र के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ये इसका उत्तर है। अब गृह कार्य में आपको प्रश्नोत्तर है,
खालिस्तान है। हमें मित्र के साथ इसमें सही शब्द छांट कर खालिस्तान में भरो। ये है आपके गृह कार्य में। तो ऊपर शब्द दिए हुए हैं, जैसे साथी, मदद, मिठाई, तन, मन, धन, ये जो शब्द दिए हुए। अब इनमें से आपको थोड़ा सा, ये अपन ने पाठ पढ़ा है, तो अब जैसे पहला खालिस्तान है, बोझ उठाता हो जब, तो इसके बाद खालिस्तान है, तुम भी उसकी खालिस्तान करो। अब इसमें हमारे को सोच के लिखना है कि बोझ उठाता हो जब, तो इसमें क्या शब्द आएगा, ये ऊपर शब्द आपके दिए हुए हैं। दूसरा खालिस्तान है, फल मेवा हो और खालिस्तान। अब इस खालिस्तान में कौन सा शब्द आएगा ऊपर दिए हुए उसमें से, आपस में सब मिलकर खाओ। तीसरा है, करो मित्र की खालिस्तान हमेशा, और उसके बाद खालिस्तान से खुश होकर। अब दो इन खालिस्तानों में क्या आएगा, इसमें हमारे को सोच समझ के पढ़ना चाहिए। धन्यवाद।